नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। 4 दिन के बाद राजधानी देहरादून में एक फिर से हत्या का मामला सामने आया है। क्या वो मामला है? किस युवक की हत्या की गई है? इस पे विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के अपराध संवाददाता अंकित सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे। अंकित जी, आप बताइए कि 4 दिन के बाद आखिर फिर देहरादून में कौन सी वो घटना है जिसके बाद फिर शहर में हलचल फैल गई है? बसंत विहार थाना क्षेत्र से एक युवक लापता था 9 फरवरी से। 11 फरवरी को इसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस गुमशुदगी के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। तो कुछ ऐसे लोग पकड़ में आए जिनसे पूछताछ के बाद ये तय हुआ, मतलब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस युवक की हत्या की गई है। हत्या करके शव हरिद्वार के जंगलों में फेंका गया है। दिगंबर धीमान युवक का नाम है। ये 9 तारीख को अपने घर से ये बताकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कहीं, और तब से फिर वापस इसका कोई पता नहीं चला था। 11 तारीख को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। पुलिस अभी शव को बरामद करने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर को लेकर के गिरफ्तार करके ले गई है, जिसकी टैक्सी में रख कर के इन्होंने शव को जंगल में ठिकाने लगाया। शव हरिद्वार के कहीं जंगलों में है। उस पुलिस जाँच कर रही है वहाँ, शव को बरामद करने का प्रयास कर रही है। पूरे घटनाक्रम इस तरह से है कि इस युवक पर पॉक्सो के मामले में आरोप है और इसका बयान भी दर्ज होना था अदालत में उसके, लेकिन उस दिन बयान हुआ नहीं किसी तरह से। 9 तारीख को वापस घर आ गया ये। इसके बाद दोस्तों के साथ गया था, बताया ये जा रहा था। ये लोग पार्टी करने गए थे 4 दोस्तों के साथ, तो वहाँ पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, तो बेसबॉल के बैट से इसके सर पर वार किया दोस्तों ने और वहीं पे इसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उन्होंने जो है इसके शव को ठिकाने लगाने के लिए कोई टैक्सी हायर की। उस टैक्सी में इसके शव को रखा और जाकर के हरिद्वार के जंगलों में शव को ठिकाने लगाया। पुलिस शव की तलाश करने के लिए अभी गई हुई है। अंकित जी, पुलिस की जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, शुरुआती जांच है, उसमें किस तरह के पहलू सामने निकल के आए हैं? क्या जो हत्या में जो लोग शामिल थे और जो इसको घटना को हत्या माना जा रहा है, दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है? क्या पुलिस उन दोस्तों तक पहुंची है? हाँ, कुछ लोग इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, हिरासत में लेके उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस, और उन्हीं से पूछताछ के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इसकी हत्या की गई है। और ये हत्या खाने-पीने के दौरान हुए विवाद के कारण प्रथम दृष्टया अब तक की जो जाँच हुई है, वो ये है कि खा पी रहे थे और इसी में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और मारपीट हुई और इसके सिर पे उन्होंने बेसबॉल का बैट मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। अब तक की जाँच में यही सामने आया है। एक महत्वपूर्ण सवाल, देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से सिलसिलेवार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर दून वासियों में एक बड़ा आक्रोश है, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो इस पर पुलिस का क्या स्टैंड है? पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई है? निसंदेह कारण पहले तिब्बती मार्केट के बाहर जो है अर्जुन शर्मा हत्याकांड, जिसके बाद सिल्वर सिटी मॉल में विक्रम शर्मा हत्याकांड, और अब ये दिगंबर की हत्या हुई है। और उसके पहले गुंजन की हत्या हुई थी 2 फरवरी जो है। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएँ सामने आई हैं। इसके बाद पब्लिक में जो है बहुत ज़्यादा रोष था, जनता बहुत गुस्से में थी, और सरकार ने भी जो है सख्त कदम उठाते हुए जो पुलिस कप्तान थे देहरादून के अजय सिंह, उनको जो है हटा दिया और प्रमेंद्र सिंह डोभाल नए कप्तान बनाए गए हैं। और इनके कप्तान बनाए जाने के बाद आईजी स्तर से, डीजीपी के स्तर से लगातार जो है बृहद जाँच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। दून पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। 2000 से ज़्यादा लोगों की जाँच की गई। उनसे जो है पुलिस एक्ट के तहत जो है उनसे दो करीबन 20,000 रुपए जुर्माना वसूला, 20-20 हज़ार रुपए करके जुर्माना वसूला गया, और कई कई सौ लोगों पर जो है मतलब चालान हुए, कई सौ लोगों के। उनमें से कुछ संदिग्धों को, 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को पुलिस थाने में लाकर पूछताछ भी कर रही है। तो उसके बाद जो है, और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए बृहद स्तर पे जाँच अभियान भी जो है चौराहों पर, नुक्कड़ों में जो है सुबह-शाम शुरू किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कि जो पुलिस का इस तरह का जो जांच अभियान है, वो आगे भी भविष्य में भी जारी रहेगा, ऐसा माना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जाँच अभियान आगे जारी रहेगा। अंकित जी, एक आखिरी सवाल, इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि पुलिस पे सवाल उठते हैं, जिस पे हमने ज़िक्र भी किया और पुलिस की तैयारियों पे हमने बात भी करी। दून वासियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार या पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टैंड है? पुलिस अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए, लोग सुरक्षित महसूस हों और इस तरह की घटनाओं पे, आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगे, इसके लिए सड़कों पर उतर करके, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि पुलिस का मूवमेंट आम दिनों की अपेक्षाकृत ज़्यादा था। और यही सत्यापन अभियान दूसरा एक कदम उठा रही है पुलिस, कि बृहद सत्यापन अभियान चला रही है कि सभी आपराधिक लोगों पे
जैसे बाउंसर हैं, बिल्डर का काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो इस तरह के लोगों पे खास सत्यापन अभियान और उन पर खास नज़र रख रही है पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर उजाला के अपराध संवाददाता अंकित सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अपना एक खाका तैयार किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जांच अभियान है, जिसकी आगे भी भविष्य में ये जांच अभियान जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।